ध्यान रखना, यदि आपने किसी निर्दोष को दंड विधान किया है किसी पदवी पे बैठ के, या किसी असहाय असमर्थ को अपने बल के द्वारा रौंद करके तुमने धन लिया है, या छल कपट हिंसा के द्वारा तुमने धन लिया है, तो किसी दूसरे की जरूरत नहीं तुम्हारा नाश करने के लिए, वो धन ही पर्याप्त है। जो धन तुमने लिया है तुम्हें किसी दूसरे दुश्मन की जरूरत नहीं, वो धन ही तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। देख लेना, खुद अनुभव कर लेना। इसी जीवन में तुम्हें अनुभव होगा कि मैंने बहुत गलत किया है। मरते समय तक तुम्हें बोध हो जाएगा कि तुमने क्या किया है। अभी नशा है तुम्हारे दिमाग में, बल का, बुद्धि का, तो देख लो। जो व्यक्ति दूसरों की जमीन हड़पता है, अपने भाई का हक छीनता है, उसके साथ धोखा करता है, झूठे कागजात बनाकर किसी की पुश्तैनी जायदाद पर कब्जा करता है, या विश्वासघात करके किसी का पैसा मारता है, किसी का पैसा देकर लौटाता नहीं है, ये सोचकर खुश होता है कि अगर लिया हुआ धन वापस नहीं लौटाया तो क्या ही हो जाएगा। भाई की संपत्ति पर कब्जा करके खुश होता है, वो कान खोलकर सुन लेना, ये आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, बल्कि आपकी आत्मा को जगाने के लिए बता रहा हूं। मरने के बाद यमलोक में उसका पेट चीरकर उसमें वही मिट्टी और अंगारे भरे जाते हैं जिसे उसने धरती पर अपनी जमीन कहा था। उस वक्त उसकी आत्मा चीखती है, पानी मांगती है, लेकिन यमदूत उसे पकड़कर खौलते हुए तेल में यह कहते हुए डुबो देते हैं कि ले, जिस धन की प्यास तुझे जिंदगी भर थी, आज उस प्यास को इस उबलते हुए तेल से बुझा। ये कोई डरावनी कहानी नहीं, बल्कि कर्मों का वह गणित है जिसका हिसाब आज नहीं तो कल हर उस इंसान को देना होगा जिसने छल कपट से अपनी तिजोरी भरी है। सोचिए, आज आप कोर्ट कचहरी में गवाहों को खरीदकर, वकीलों को पैसा खिलाकर किसी गरीब की जमीन अपने नाम करवा सकते हैं, लेकिन जब मृत्यु का वारंट जारी होता है तो वहां कोई वकील, कोई दलील और कोई रिश्वत काम नहीं आती। वहां सिर्फ आपके कर्म बोलते हैं, और सजा इतनी खौफनाक होती है कि अगर उसका एक पल भी धरती पर किसी को दिखा दिया जाए तो इंसान सोना चांदी तो दूर, रास्ते पर पड़े हुए कंकड़ को भी उठाने से पहले 100 बार सोचेगा। आज हम उस अंधेरे सच की यात्रा करेंगे जो हर उस इंसान का इंतजार कर रहा है जिसने बेईमानी की कमाई से अपने घर की नींव रखी है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि भूमि हरण यानी जमीन की चोरी, और स्वर्ण चोरी यानी पैसे या सोने की चोरी महापाप की श्रेणी में आते हैं। जब ऐसे पापी की मृत्यु का समय निकट आता है तो उसके पैर प्राण आसानी से नहीं निकलते। आपने देखा होगा, कुछ लोग मरते वक्त बहुत कष्ट पाते हैं, बिस्तर पर महीनों पड़े रहते हैं, शरीर में घाव हो जाते हैं, मुंह से बोल नहीं निकलता, सिर्फ आंखों से आंसू बहते हैं। ये यमराज का पहला दंड है। जिस शरीर से उसने दूसरों को सताया, दूसरों की जमीन पर लाठियां चलवाई, अंत समय में वही शरीर उसे धोखा दे जाता है। उसकी चेतना, उसका मन, उसकी तिजोरी और उन कागजों में अटका रहता है। वह मरते वक्त भी इशारे करता है कि मेरी चाबियां कहां हैं, मेरा वह प्लॉट, मेरा वह केस। उसे लगता है कि अगर वह मर गया तो उसकी जमा की हुई दौलत का क्या होगा। इसी घबराहट, इसी मोह में यमदूत उसका गला दबोच लेते हैं और प्राणवायु को खींचकर शरीर से बाहर निकाल देते हैं। शरीर तो शांत हो जाता है, लेकिन आत्मा की बेचैनी अनंत गुना बढ़ जाती है। जैसे ही ऐसा पापी शरीर त्यागता है, उसे लेने के लिए साधारण यमदूत नहीं आते। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि महापापियों को लेने के लिए काल पुरुष आते हैं, जो यमदूतों में सबसे क्रूर माने जाते हैं। उनके हाथों में लोहे की गर्म जंजीरें होती हैं। आत्मा को देखते हुए उसे उन जंजीरों से ऐसे बांधते हैं जैसे कोई कसाई पशु को बांधता है। पापी पूछता है, मेरा कसूर क्या है? मैंने तो अपने परिवार के लिए कमाया, मैंने तो अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए वो जमीन ली थी। तब यमदूत उसे एक ऐसा तमाचा मारते हैं कि उसकी याददाश्त वापस आ जाती है। उसे वह हर एक चेहरा याद आने लगता है जिसे उसने धोखा दिया था।
उसे वह विधवा याद आती है जिसकी जमीन उसने अंगूठा लगवाकर हड़प ली थी। उसे वह भाई याद आता है जिसे उसने हिस्सेदारी में धोखा दिया था। उसे वह मित्र याद आता है जिसका पैसा लेकर वह मुकर गया था। यमदूत कहते हैं, तूने अपने बच्चों के लिए महल तो बना दिया, लेकिन अब उस महल की एक एक ईंट का वजन तुझे अपनी पीठ पर लाद कर यह मलोक तक चलना होगा। यहां से शुरू होती है वह यात्रा जो रोंगटे खड़े कर देती है। आम आत्माओं को यमलोक पहुंचने में 13 दिन लगते हैं और उन्हें रास्ते में कष्ट होता है, लेकिन जमीन और पैसा हड़पने वालों के लिए यह रास्ता अलग होता है। उनके लिए यमराज रास्ते में तमिश्र नामक नरक का द्वार खोल देते हैं। ये एक ऐसा इलाका है जहां घना अंधेरा होता है, इतना अंधेरा कि आप अपना हाथ भी नहीं देख सकते, और उस अंधेरे में पापी को नंगे पैर चलना पड़ता है, लेकिन जमीन पर कांटे या पत्थर नहीं बल्कि जलते हुए अंगारे होते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि पापी के सिर पर एक अदृश्य बोझ रख दिया जाता है। ये बोझ उतना ही भारी होता है जितनी जमीन उसने धरती पर हड़पी थी। सोचिए, अगर किसी ने 100 गज का प्लॉट हड़पा है तो उसे उस पूरे प्लॉट की मिट्टी का वजन अपनी गर्दन पर उठाकर जलते हुए अंगारों पर चलना पड़ता है। अगर आपने कभी किसी की जमीन, अपने भाई का पैसा या हक छीना है, किसी का भी धन धोखे से लिया है, किसी की जमीन पर कब्जा किया है, विश्वासघात किया है, तो यह आपके लिए चेतावनी है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान कहते हैं धरती पर बच गया अपराध, यमलोक में नहीं बचेगा। सोचिए, जिस जमीन पर आप आज इतरा कर खड़े हैं वही मिट्टी एक दिन आपके पेट में भरी जाएगी। ये कहानी नहीं, कर्मों का न्याय है। कोर्ट से बरी हो जाना अंत नहीं है। असली फैसला वहां होता है जहां न वकील चलता है न रिश्वत। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं वहां सिर्फ कर्म बोलते हैं। अगर मौत के समय इंसान तड़पता है, बोल नहीं पाता, आंखों से आंसू बहते हैं, तो यह संयोग नहीं है, यह पहला दंड होता है। जिस जमीन को बच्चों का भविष्य समझकर छीना गया, वही जमीन यमलोक की सबसे भयानक सजा बन जाती है। पाप का बोझ वारिस नहीं उठाते। आप सोचते हैं चालाकी से कमाया हुआ पैसा आपको सुरक्षित रखेगा, वही पैसा यमदूतों के हाथों आपकी पहचान बन जाता है। क्योंकि प्रायश्चित का द्वार मृत्यु से पहले ही बंद होता है। धरती पर जमीन जीत ली जा सकती है, लेकिन यमलोक में नहीं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं वहां हर इंच का हिसाब लिया जाता है। धरती पर जमीन जीत ली जा सकती है, लेकिन यमलोक में नहीं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं वहां हर इंच का, हर श्वास का, हर कर्म का हिसाब लिया जाता है। इसलिए ये सब मत करो, किसी का हक मत मारो, किसी की जमीन मत हड़पो, किसी का धन धोखे से मत लो, क्योंकि ये संसार छल से नहीं सत्य से चलता है। और अगर जीवन में कभी भय लगे, मन अशांत हो, नींद उड़ जाए, तो समझ लेना कि आत्मा भीतर से पुकार रही है, नाम लो। श्री कृष्ण का नाम कोई साधारण शब्द नहीं है, वह ऐसा औषधि है जो बिना बोले भी पापों की जड़ को हिला देता है। नाम जाप से मन का बोझ हल्का होता है, हृदय शुद्ध होता है और कर्मों की गांठ धीरे धीरे खुलने लगती है। जिस दिन इंसान सच में नाम में रम जाता है, उस दिन उसे किसी की जमीन, किसी का पैसा, किसी का हक आकर्षित नहीं करता, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि जो मिला है वह भी प्रभु का है और जो जाएगा वह भी प्रभु का ही है। इसलिए आज से नहीं, अभी से नाम जाप शुरू करो। चलते फिरते, उठते बैठते, सांस के साथ राधा राधा कहते रहो। यही नाम अंत समय में डर को शांति में बदल देता है। यही नाम यमलोक के द्वार पर ढाल बन जाता है। और अगर ये ज्ञान आपके भीतर कुछ जगा रहा है तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाओ।
ताकि वे भी बेईमानी का रास्ता छोड़कर नाम जाप की शरण ले, क्योंकि इस कलयुग में अगर कोई सबसे सच्चा सहारा है तो वह सिर्फ और सिर्फ प्रभु का नाम है। राधा 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 राधा।